हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की कि यूपी पीजीटी कॉमर्स सब्जेक्ट के कौन से क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी पीजीटी कॉमर्स सब्जेक्ट का कट ऑफ क्या रह सकता है। दोस्तों, उससे पहले हम जान लेते हैं कि अलग अलग सालों में हमारे सब्जेक्ट का कट ऑफ क्या रहा था। सबसे पहले बात करते हैं 2011 की। 2011 में टोटल 10 पोस्ट आए थे, जिनमें एक जनरल का पोस्ट था, 3 ओबीसी, 6 एससी के पोस्ट थे। टोटल 10 पोस्ट आए थे 2011 में, और इसके लिए टोटल 35 लोगों को सिलेक्ट किया गया था। यानी रिटन एग्जाम में टोटल 35 लोग क्वालिफाई हुए थे, जिन्होंने कि आगे चल के इंटरव्यू दिया। ये लिस्ट है 33 लोगों की, आप देख पा रहे हो। 2011 के इस कॉमर्स वाले सब्जेक्ट के एग्जाम में 35 लोग सिलेक्ट हुए थे। रिटन एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। रिटन एग्जाम में कुल 35 लोग सिलेक्ट हुए। उसके बाद जब इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में उनके नंबर इस प्रकार हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, क्योंकि ये ऑलरेडी आयोग की साइट पे अवेलेबल है, आप वहां से चेक कर सकते हो। देखिए, हाईएस्ट जो मार्क्स गया था रिटन में वो है 377.4। उसके बाद है 370.6, 360.8, 360.8, 357, 346.8, 340, 343, 340.4, 330.6, 343.4। ये सब मार्क्स हैं लोगों के, आप देख पा रहे हो। 5 नंबर बीएड के एक्स्ट्रा मिलते हैं, आपको पता है। एमएड के 10 मार्क्स मिलते हैं, और पीएचडी के भी 10 मार्क्स, स्पोर्ट्स के 5 मार्क्स। ये है आपका वेटेज। बीएड एमएड में मैक्सिमम 10 नंबर ही मिलेगा। अगर आपने बीएड और एमएड दोनों किया हुआ है तो आपको 10 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेगा, ये बात आपको पता है। चलिए दोस्तों, तो फिलहाल टोटल ये जो वेटेज वाला नंबर है, 25 नंबर ही मैक्सिमम आपको मिल सकता है। अगर आप पीएचडी भी हो, अगर आप बीएड एमएड भी हो, बीएड और एमएड हो 10 नंबर, पीएचडी पे 10 नंबर, स्पोर्ट्स पे 5 नंबर, ये टोटल 25 नंबर वेटेज वाला है। देखिए, 2011 में जो नंबर मिले थे एवरेज इंटरव्यू में, मैं फिर से इसको साइड ऑफ करता हूँ। ये देखिए नंबर 38.5, 32, 32, यानी आउट ऑफ 50 इनको नंबर मिले हैं। यानी एवरेज आप देख पा रहे हो कि 30 अराउंड सबको नंबर मिले हैं। नीचे जैसे जैसे आप जाते आएंगे तो ये संख्या 25 तक पहुंच जाती है। यानी एवरेज जो इंटरव्यू में नंबर मिला है वो मिला है 25 से 30 के बीच में। ये बात की दोस्तों हमने 2011 के रिजल्ट की। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 2013 में क्या सिनेरियो था। 2013 का सबसे पहले एडवर्टीजमेंट देखते हैं, कितनी पोस्ट आई थी। दोस्तों एक मिनट, आपके सामने मैं अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ कि 2013 में टोटल वैकेंसीज कितनी थी। दोस्तों ये रही लिस्ट 2013 की। टोटल जो पोस्ट ऑफर किए गए थे वो आप स्क्रीन पे अब देख सकते हो। मैं इसे जूम करूंगा ताकि अच्छे से आपको दिख जाए। ये देखिए दोस्तों, टोटल जो पोस्ट है अब आपके सामने है, मैं ले लूं। दोस्तों ये देखिए 7वें नंबर पे है वाणिज्य, जिसमें जनरल की पोस्ट थी 8, ओबीसी था 6, एससी था 4, एसटी के लिए एक भी पोस्ट नहीं था, और टोटल जो पोस्ट थे 18 थी। बालिका वर्ग में कोई भी सीट नहीं आई थी। यानी टोटल 18 पोस्ट थे इस वाले साल में। कौन सा साल है? 2013 का। चलिए देखते हैं कि अब इस साल का कट ऑफ क्या रहा। 2013 का कट ऑफ सबसे पहले ये है दोस्तों, कट ऑफ 2013 का। आप देख पा रहे हो कि टोटल यहाँ पर 91 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया। सीट कितनी थी? सीट थी 18। इसी तरह दोस्तों, जब 2013 की हम बात कर रहे हैं, जब 2011 का था तब क्या सिनेरियो था? वहां पर सीट थी 10 और कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे 33। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर इसने ये नहीं बताया कि जनरल कैटेगरी के कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं, ओबीसी के कितने सिलेक्ट हुए हैं, और एससी के कितने सिलेक्ट। लेकिन ये डिटेल आगे हमें पता चल जाएगा जब हम फाइनल रिजल्ट देखेंगे तब। फिलहाल अभी के लिए जान लेते हैं कि टोटल 91 लोगों को सिलेक्ट किया गया था 2013 में 18 सीट के लिए। चलिए अब इंटरव्यू हुआ होगा, तो इंटरव्यू के बाद का रिजल्ट कैसा था ये देखते हैं हम, कि पोस्ट इंटरव्यू लोगों की स्थिति कैसी थी। ये देखिए अब आपके सामने जो लिस्ट है,
ये है इंटरव्यू के बाद की लिस्ट। तो ये है आपके सामने लिस्ट जो कि फाइनल 2013 का जब इंटरव्यू हो गया उसके बाद का है। मैं नोट करता हूँ 2013। हाँ देखिए, इसमें जो मार्क्स है वो सीरियल ऑर्डर में नहीं है बल्कि डिसऑर्डर है। इसमें देखिए कि रिटन में जो गया था मार्क वो कुछ इस तरह था 342, 346, 346, 307, 353। ये कुछ लोअर कैटेगरी के हैं, एससी के हैं, 2 मार्क्स एससी के हैं। उसके बाद अगेन जनरल का 353, 335, 335 ओबीसी था, 253 जनरल है। ऐसे ही मार्क्स इनके हैं। अब आगे बढ़िए, अब हम देखते हैं कि इसमें हाईएस्ट कितना गया था। हाईएस्ट आपको यहाँ से मिल सकता है 400, आई थिंक 39 गया था हाईएस्ट। मैं आपको आगे जब शॉर्टलिस्ट करूंगा तो वहां पर बताऊंगा कि हाईएस्ट मार्क्स कितने थे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो 400 नंबर से ऊपर पाने वाले कैंडिडेट हैं वही क्वालिफाई हुए हैं। इंटरव्यू की तरफ हम नजर डालें कि इंटरव्यू में एवरेज मार्क्स कितने मिले हैं। आप देख पा रहे हो कि इंटरव्यू में एवरेज सबको 30 या 30 से ऊपर ही नंबर मिला है। यानी जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनके मार्क्स 30 या 30 के अबव है। 30 से कम वाले लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं। देखिए मैं मार्क्स आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले है 36, 35, 30, 23, 28, 25, 22, 28, 27, 24, 28। यानी जब आप एवरेज लोगे तो एवरेज आता है इनका 25। यानी फिर से जो इंटरव्यू में मार्क्स मिले हैं लोगों को 25 से 30 के बीच में है। और जो हाईएस्ट मार्क गया है वो है 36। हाईएस्ट मार्क मिला हुआ है कैंडिडेट को 36 आउट ऑफ 50। और एवरेज जो मार्क है वो है 25 से 30 के बीच में। चलिए दोस्तों, 2013 का आपने रिजल्ट देखा। आगे मैं आपको शॉर्ट लिस्ट करके कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा। फिलहाल मैं नट सेल में आपको दिखाता जा रहा हूँ ईयर बाई ईयर क्या स्थिति थी पिछले सालों की। चलिए अब हम बात करते हैं 2016 की। दोस्तों आपके सामने अभी जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ये 2016 का एडवर्टीजमेंट है। इसमें देखिए कॉमर्स की कुल 19 सीटें हैं। क्लासिफिकेशन मुझे नहीं मिल पाया इसलिए मैं आपको डिटेल नहीं दिखा पा रहा हूँ। सिर्फ आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कॉमर्स की 19 सीटें थी। आगे डिटेल मैं जब कट ऑफ की बात करूंगा तो वहां पर डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने नोट नहीं किया है। चलिए दोस्तों, फिलहाल 2016 में 19 सीट्स थी। अब देखते हैं कि इसके लिए रेटिंग का कट ऑफ कितना था। तो दोस्तों ये है 2016 का कट ऑफ। टोटल 117 लोग सिलेक्ट हुए थे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। टोटल 117 लोग इसमें सिलेक्टेड हैं। चलिए ठीक, एक मिनट मैं चूज कर लूं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए टोटल 77 कैंडिडेट जो हैं जनरल कैटेगरी के हैं। देन यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स हैं दोस्तों? 25 कैंडिडेट्स। 25 कैंडिडेट्स जो हैं ओबीसी के हैं और रेस्ट बचे हुए जो कैंडिडेट्स हैं वो एससी कैटेगरी के हैं। यानी टोटल 15 कैंडिडेट जो हैं एससी कैटेगरी के। उनका टोटल जो आता है वो टोटल आता है 117। अब सीट्स कितनी थी दोस्तों? सीट से कंपेयर करिए, 19 सीट्स थी और जो इंटरव्यू के लिए कॉल किया लोगों को है 117। यानी यहाँ पर लगभग 6 गुना उससे ज्यादा लोगों को सिलेक्ट किया गया। यानी 6 गुना से भी ज्यादा लोगों को सिलेक्ट किया गया है इस इंटरव्यू के लिए। 117 लोग सिलेक्ट है 19 सीट्स के लिए। अब देखिए इनकी फाइनल मेरिट क्या रही। फाइनल मेरिट मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों आपको। ये देखिए आपके सामने है फाइनल मेरिट। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनकी लिस्ट है। यहाँ से आप देख पाओगे कितने जनरल के सिलेक्ट हुए, कितनी ओबीसी, कितनी एससी, कितने एसटी। टोटल 24 लोगों का इन्होंने पैनल बनाया है। यानी सीट्स तो 19 ही थी हमें पता है, लेकिन जो पैनल बनाया इन्होंने वो पैनल 24 लोगों का है। देखिए 24 में लास्ट के जो ये 5 हैं इनको कोई भी सीट नहीं दी गई। यानी ये सिलेक्ट नहीं हुए हैं बल्कि ये वेटिंग लिस्ट में रखे गए थे। और बाकी के जो 19 लोग हैं उनका उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है।
19 लोग का फाइनल सिलेक्शन हुआ, 5 को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एससी कैटेगरी के कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं, 4। ओबीसी के कितने सिलेक्ट हुए हैं, तो ओबीसी यहाँ आप देख पा रहे हो टोटल 7 लोग सिलेक्ट हुए हैं। फिर जनरल कैटेगरी कितने सिलेक्ट हुए हैं, जनरल कैटेगरी में टोटल 8 लोग सिलेक्ट हुए हैं। ये देखिए जनरल कैटेगरी के टोटल कितने हैं, 8 लोग हैं। तो इस तरह से टोटल सिलेक्शन हुआ है कि जनरल के 8, ओबीसी के 7 और एससी के 4। यानी दोस्तों इससे पता चलता है हमें कि अगर आप ओबीसी हैं तो आपके लिए कंपटीशन उतना आसान नहीं है जितना पहले हुआ करता था, क्योंकि धीरे धीरे जो कंपटीशन है वो ओबीसी कैटेगरी में ही बढ़ता जा रहा है। ये देखिए सबके मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो 19 लोग सिलेक्ट हुए हैं, 19 नहीं 24 लोग जो सिलेक्ट हुए हैं, उनके मार्क का आप डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। हाईएस्ट गया है 429, यानी इनका थियरी में था 380 हाईएस्ट, और इंटरव्यू के बाद का हाईएस्ट है 429। इस बार इंटरव्यू में जो हाईएस्ट मार्क मिला है वो है 43.67, है इंटरव्यू का हाईएस्ट मार्क। देख रहे हैं आप दोस्तों कि जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना इंटरव्यू में नंबर ज्यादा मिलता जा रहा है। अच्छा यहाँ पे 43 नहीं, माफ करिए, कि यहाँ पर मोर देन 44 मार्क हाईएस्ट मिला हुआ है, तो 43 नहीं बल्कि 44 मार्क जो है वो हाईएस्ट है। यानी ये 43 जो है ये गलत है, 43 नहीं बल्कि 44 मार्क हाईएस्ट है। चलिए दोस्तों मैं आगे बात करता हूं आपसे। बाकी लोगों के मार्क्स देखिए किस तरह से हैं। बाकी लोगों के मार्क्स एक मिनट में क्लियर कर लूं। ये देखिए आपके सामने है 43.67, 34.67, 43.33, 44.33 एंड अगेन 40.33, 43, 39, 42। देखिए कितने हाई मार्क गए हैं इस बार इंटरव्यू में। ये सबसे सरप्राइजिंग बात है कि सबसे रिसेंट के ईयर में सबसे ज्यादा नंबर मिला है लोगों को इंटरव्यू में। यानी मैं कहूं कि इस बार का जो इंटरव्यू का एवरेज मार्क है वो 40 से 42 के बीच में है। अब दोस्तों जब एवरेज निकालोगे तो इनका जो एवरेज मार्क आएगा, सिलेक्टेड कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, सिलेक्टेड कैंडिडेट का जो एवरेज मार्क आएगा वो 42 के आसपास आएगा। सिलेक्टेड लोगों की बात है। देखिए दोस्तों कंपटीशन कितना बढ़ गया है। हालांकि इस बार की सीट्स कम थी, टोटल सीट्स 19 थी। 19 सीट के अगेंस्ट में देखिए हाईएस्ट जो मार्क चला गया 429 का चला गया, देन 412, 412 अगेन, 412, 404। 400 या 400 से ऊपर नंबर पाने वाले लोग ही पिछले एग्जाम में यानी 2016 के एग्जाम में फाइनली सिलेक्ट हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि कितना चैलेंजिंग है आपके लिए। वही मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, थोड़ा नीचे चलते हैं। देखिए एससी कैटेगरी को इन्होंने नीचे क्लासिफाई किया हुआ है। ये है इनके सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट, और आप यहाँ देखोगे इनका जो हाईएस्ट मार्क है वो है 368, 367, 364। यानी इनका भी जो रिटेन का मार्क गया था हाईएस्ट 318, 325 गया था। यानी 325 से लेकर 318 तक ये है इनका हाईएस्ट मार्क्स। आप अगर क्वेश्चन में देखना चाहो तो ये 90 प्लस क्वेश्चन देखते हैं। ये 90 प्लस क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए थे एससी कैटेगरी के लोगों ने। वहीं ओबीसी का देख लीजिए एक बार, ओबीसी का क्या हाल था। हालांकि ओबीसी तो काफी ऊपर तक गया है, ओबीसी जनरल के बराबर है, थोड़ा बहुत ही पीछे है। ये है ओबीसी की लिस्ट। ओबीसी में देखिए 403 जो है वो हाईएस्ट गया है। नहीं 403 वाला जो है ओबीसी में सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे है, 403.44। और इनका जो रिटेन का मार्क है वो है 356.44960। ये सिनेरियो है जनरल का, ओबीसी का और एससी एसटी का। जनरल का आप देख पा रहे हो कि ये 380 के अराउंड चला गया, ओबीसी का 356 चला गया, और जो एससी कैटेगरी है उसका 318 गया है। कंपटीशन देख रहे हो आप कि जनरल ओबीसी में ही ज्यादा है। एससी एसटी के कैटेगरी के जितने कैंडिडेट हैं अब तक हमने 2011, 13 और 16 का रिजल्ट देख लिया, उसमें अगर उनके क्वेश्चन 300 से ज्यादा हैं यानी 310, 312 स्कोर आ पा रहा है तो वो सिक्योर है, कंपटीशन में सबसे आगे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि इस पिछले सालों के आधार पे इस साल का कट ऑफ क्या रह सकता है।
दोस्तों ये लिस्ट है सिलेक्टेड कैंडिडेट की, उनको पोस्टिंग कहाँ मिली, अब ये जानने की जरूरत है नहीं, मैंने ऐड कर लिया था। आप देख सकते हो कि जितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे उनकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ पर हुई है, हालांकि अभी हमें ये जानने की जरूरत नहीं है, छोड़ते हैं। चलिए बात करते हैं इस साल का कट ऑफ क्या रह सकता है, और पिछले साल का भी हम ब्रीफ लेते हैं, पिछले साल के सभी कट ऑफ का एक साथ ब्रीफ लेते हैं। अच्छा 2020 का पहले जान लेते हैं दोस्तों कि क्या था टोटल नंबर ऑफ सीट, यानी इस साल जो हम लोग एग्जाम दिए हुए हैं उसका नंबर ऑफ सीट कितना है, क्लासिफिकेशन कितना है, यही शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले प्रवक्ता बालक, बालिका में तो सीट है नहीं, प्रवक्ता बालक यहाँ पर देखिए वाणिज्य है 18वें नंबर पे, जनरल कैटेगरी की 22 सीटें, ओबीसी है 17, एससी कैटेगरी की 6 सीटें, एसटी कैटेगरी में कोई भी नहीं, और टोटल सीट है 45। ये है पिक्चर हमारे करेंट एडवर्टीजमेंट का। ये दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एडवर्टीजमेंट 2020 की, 2020 के पीजीटी कॉमर्स सब्जेक्ट का। ये लोग ने देखा सीट कि कितने वैकेंसीज हैं। चलिए आगे बढ़िए, सीट्स तो आपने देख लिए, अब चलते हैं अपने ओरिजिनल मोटो पर यानी कट ऑफ की ओर। चलिए पूरे जितने अब तक एग्जाम हुए 2011 के बाद से सबको एक साथ समराइज करके मैंने लिखा हुआ है। एक साथ देखते हैं कि क्या कट ऑफ रही थी पिछले सालों में, और उस हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। चलिए दोस्तों, तो बात यहीं से करते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये है सबसे पहले 2011 का कट ऑफ, देखिए आप 2011 में टोटल सीट्स थी 10, जो हमने पहले ही देखा है, जिसमें जनरल की सीट थी 1, ओबीसी 3, एससी 6, और देखिए जो सिलेक्ट हुए कैंडिडेट थे उनका उनका सिनेरियो देखिए, टोटल 111 क्वेश्चन सही करने वाले लोग हाईएस्ट पोजीशन पे थे, और 105 था मिनिमम कट ऑफ जनरल कैटेगरी का। ओबीसी में हाईएस्ट सही क्वेश्चन करने वाले लोग थे 107, और जो कट ऑफ बना था वो बना था 97 तक। एससी का कट ऑफ बना था 87 तक, और हाईएस्ट जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था वो था 101। इसी तरह 2013 का देखिए, 2013 में टोटल सीट्स थी 18, और जनरल फिर से हाईएस्ट इसका गया है 111, और मिनिमम कट ऑफ था इनका 100 तक। ओबीसी हाईएस्ट गया 108 तक, और कट ऑफ इनका 98 तक। एससी में हाईएस्ट गए 103 तक, कट ऑफ बना है 85 तक। आगे बढ़िए, अब देखते हैं 2016 में क्या था। तो दोस्तों एक मिनट मैं क्लियर कर लूं। हाँ 2016 में देखिए यहाँ पर टोटल पोस्ट थी 19, जनरल की सीटें थी 9, ओबीसी 6, एससी 4। अब देखिए जनरल का हाईएस्ट गया 112, ओबीसी का सॉरी जनरल का मिनिमम कट ऑफ था 105, ओबीसी का हाईएस्ट था 105, और मिनिमम कट ऑफ बना 103। एससी में 94 के आसपास वाले लोग सिलेक्ट हुए थे। चलिए ये तो हमने देख लिया कि पिछले 3 बार के जो एग्जाम हुए हैं उसमें कितना क्वेश्चन का कट ऑफ रहा। अब 2021 का मैं एक्सपेक्ट करता हूँ दोस्तों, ये जो भी मैंने डेटा दिया हुआ है 2021 का, ये मेरे यहाँ अपना गेस कहता है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल व्यू पॉइंट है। इस पे कोई भी ऑफिशियल मैं क्लेम नहीं करता हूँ, मेरा अनुमान है कि इतना तक कट ऑफ जा सकता है। आप कोई भी अननेसेसरी क्लेम ना करें, बल्कि आप मेरे इस एनालिसिस का लाभ उठाएं। देखिए जनरल कैटेगरी में हाईएस्ट जो मार्क जा सकते हैं 110 क्वेश्चन तक, और जो कट ऑफ बन सकता है वो 100 तक। 100 या 100 से ऊपर क्वेश्चन सही करने वाले जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो सिक्योर हैं इस एग्जाम में, क्योंकि 22 सीटें हैं जनरल की, और टोटल 110 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाना है। यहाँ लिस्ट देखिए, टोटल 110 लोग को सिलेक्ट किया जाना है, तो पूरे चांस ही हैं कि जिन्होंने 100 या 100 से ऊपर का अटेम्प्ट किया है सही वो रिटेन में सिलेक्ट हो जाएंगे, उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल श्योरली किया जाएगा। चलिए आगे, ओबीसी में 17 सीटें हैं,
और ओबीसी का जो हाईएस्ट मार्क जा सकता है वो 105 से 108 तक जा सकता है। मैंने 105 ही लिखा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 107-8 भी जा सकता है, और इसका मिनिमम कट ऑफ रहेगा वो 95 तक रहेगा। यानी 95 सही क्वेश्चन करने वाले ओबीसी कैंडिडेट इस एग्जाम में सिलेक्ट होंगे। टोटल देखिए ओबीसी के कितने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, 85 या उससे ज्यादा कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। एससी की 6 सीटें हैं, 6 सीटों में हाईएस्ट जो मार्क जा सकता है वो 100 क्वेश्चन के आसपास। वैसे देखिए कि अगर एक बच्चा हाईएस्ट मार्क पाता है तो 100 से भी ज्यादा पा सकता है, लेकिन जो ट्रेंड रहा है पिछले सालों का उसके हिसाब से लगता है कि 100 के आसपास होना चाहिए एससी का हाईएस्ट, और जो कट ऑफ बनना चाहिए वो 85 के अराउंड, यानी 85 से ज्यादा कट ऑफ नहीं बनेगा एससी कैटेगरी का। कारण इसका ये है कि 6 सीटें हैं, 30 लोगों को सिलेक्ट किया जाना है, अब तक का ये हाईएस्ट नंबर है। जो भी आपने इस साल एग्जाम दिया है, जान लीजिए कि आप लोग ऐसे दौर में हो जिसमें सबसे ज्यादा सीट ऑफर की गई हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हो 2011 में सिर्फ 10 सीटें आई थी, 13 में 18 और 16 में 19, तो इस हिसाब से इस साल मैक्सिमम सीट्स आई हैं, और कट ऑफ के पिछले साल की अपेक्षा लो जाने के 100% चांस है, क्योंकि पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल था वो भी अच्छा था। यानी कह सकते हैं कि आप मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल वाला पेपर दिए हुए हैं, तो कट ऑफ जो है वो यही रहने के 100% चांस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ संख्या देख सकते हो आप, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। अगर आपके नंबर 85 से ऊपर है, अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करिए। अगर आप ओबीसी से हो, 95 के ऊपर मार्क्स हैं, तो आप इंटरव्यू के लिए लग जाइए। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपके क्वेश्चन 100 से ऊपर सही है, इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि इंटरव्यू में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि 40 या 40 से ऊपर नंबर पाने वाला कैंडिडेट ही सेलेक्ट हो पाएगा। दोस्तों, मैंने एक बात अभी आपको नहीं बताई है तदर्थ शिक्षकों के बारे में। आपके लिए तो सभी कैंडिडेट के लिए जो पेपर था वो 425 मार्क का था, यानी आपके एग्जाम में टोटल 125 क्वेश्चन आए थे और हर एक क्वेश्चन 3.4 मार्क का था। ये सिनेरियो था। लेकिन अब जो तदर्थ शिक्षक हैं उनके लिए अलग पिक्चर है, यानी उनके लिए जो पेपर था 390 मार्क्स का, यानी जो पेपर आपने दिया है वही पेपर तदर्थ शिक्षकों ने भी दिया है, लेकिन उनका जो इवेल्युएशन होगा वो 390 मार्क में होगा। 35 नंबर उन्हें फ्री में मिलेंगे। और दोस्तों, इस लिहाज से आपका कंपटीशन थोड़ा तदर्थ शिक्षकों से बढ़ने वाला है, क्योंकि तदर्थ शिक्षक जितने भी इस एग्जाम में अपीयर हुए होंगे वो आपको तगड़ा कंपटीशन देंगे, क्योंकि 35 नंबर उन्होंने ऑलरेडी गेन कर लिया है बिना कोई एग्जाम दिए हुए। ये जो तदर्थ शिक्षक हैं ये आपके मेरिट को थोड़ा सा राइज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा अनुमान है जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ जाएगी वो 100 से ज्यादा का नहीं जाएगा। ओबीसी 95, एससी 85, यही कट ऑफ रहने वाला है तदर्थ शिक्षकों की एंट्री के बावजूद, क्योंकि इंटरव्यू में किसी को भी कोई एक्स्ट्रा वेटेज नहीं मिलना है। तदर्थ शिक्षक को भी, तदर्थ शिक्षक का जो वेटेज है सिर्फ और सिर्फ रिटेन एग्जाम में है, यानी हर एक तदर्थ शिक्षक आपसे 35 नंबर ज्यादा पाया हुआ है। आपको मेहनत करनी है कि इंटरव्यू में आप उनसे ज्यादा नंबर पाएं, ताकि आप ओपन कैटेगरी में क्वालिफाई हो पाए। और जो लोग तदर्थ शिक्षक हैं वो अगर इंटरव्यू में एवरेज से ऊपर नंबर लाते हैं तो उनके पोजीशन सिक्योर है। चलिए दोस्तों, अब हम नंबर में अगर बात कर लें कि कितने नंबर आने पे आप रिटन एग्जाम सिलेक्ट हो जाओगे। हालांकि नंबर ऑब्वियस है, अगर आपने क्वेश्चन जितने मैंने प्रेस्क्राइब किए उतने सही किए हैं तो आप अल्टीमेटली सिलेक्ट हो जाओगे। चलिए, ये मैंने एक और सीट बनाई हुई है जिसमें मैंने मार्क्स शो किए हैं, यानी 2011, 2013 और 2016 में क्या सिनेरियो था, उस हिसाब से 2021 में क्या एक्सेप्टेड है, एक्सपेक्टेड है। चलिए 2011 की बात कर लें हम। इसमें जनरल का हाईएस्ट मार्क गया था 377 और कट ऑफ बना था 370। क्योंकि एक ही सीट थी इसलिए ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए जनरल कैटेगरी की। ओबीसी की देखिए, ओबीसी में हाईएस्ट गया है 363 और कट ऑफ बना है 340 का। एससी में हाईएस्ट गया 343.4 और कट ऑफ बना है 309.4।
जब फाइनल इंटरव्यू हो गए तो इंटरव्यू के बाद का कट ऑफ जो बना था जनरल कैटेगरी का 407.6, ओबीसी का 377.8 और एससी का 333.9। आप देख रहे हो दोस्तों कि जो जनरल का कट ऑफ है तो रिटेन की अपेक्षा कितना हाई बना है, यानी 407 तक गया है। ओबीसी 340 से उठकर सीधे 377 तक आया है और एससी कैटेगरी 309 से उठकर 333.9 तक आया है। तो आप देख रहे हो कि इंटरव्यू का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है आपके इस एग्जाम में। यानी इंटरव्यू में 30 एंड अबव नंबर पाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप देख पा रहे हो। 2013 का सिनेरियो देखिए। 2013 का हाईएस्ट जो गया था जनरल का रिटेन में वो था 378 और जो कट ऑफ बनी थी 339, लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास। ओबीसी हाईएस्ट गया 367, कट ऑफ बना है 332। देख रहे हो आप दोस्तों कट ऑफ। फिर एससी का कट ऑफ है 289। अब इंटरव्यू के बाद का कट ऑफ देखिए, यानी फाइनल जो सिलेक्शन हुआ है उनका कट ऑफ तो 403 है आपका जनरल का, 385 है ओबीसी का, 345 है एससी का। ए है 2013 का। 2016 की बात करें तो 2016 में रिटेन में सबसे पहले जनरल का कट ऑफ गया था 346, ओबीसी 339 और एससी 315, यानी इतना कट ऑफ गया है। अब फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो जनरल का सिलेक्शन हुआ है 400 नंबर पे, ओबीसी 389.65 और एससी है अराउंड 362, 361.98। दोस्तों एक ट्रेंड देख रहे हो आप कि 400 नंबर अगर आप फाइनली स्कोर कर पा रहे हो तो आप सिलेक्टेड कैंडिडेट की श्रेणी में आ गए। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी के कट ऑफ पे एक नजर डालो तो 407 नंबर पाने वाला सिलेक्ट हुआ 2011 में, 403 वाला 2013 में, फिर जैसे ही सीट बढ़ी तो 400 कट ऑफ आ गया। अब तो सीटें बहुत बढ़ गई हैं, सीटें जो डबल हो गई हैं, तो उम्मीद है कि इस साल का कट ऑफ लो जाएगा इसके आधार पे। चलिए अब इन ट्रेंड्स के आधार पे बात कर लेते हैं कि 2021 में क्या होने वाला है। दोस्तों ये भी मेरा अनुमान है पिछले साल का ट्रेंड देखते हुए, यानी पिछले साल की जैसी सीट्स थी और उस हिसाब से कट ऑफ जितना था उसी ट्रेंड को मैंने फॉलो करते हुए बनाया है। देखिए मुझे लगता है कि जनरल कैटेगरी का जो रिटेन का कट ऑफ होगा वो 340 ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ओबीसी का कट ऑफ 323 तक जाएगा, एससी का कट ऑफ 289 तक। 289 2013 में रिपीट भी हो चुका है। मुझे लगता है 289 तक कट ऑफ जाएगा एससी का। और बात करें कि इंटरव्यू के बाद का कट ऑफ यानी फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या कट ऑफ बन सकता है, जनरल कैटेगरी 380, ओबीसी 373 के आसपास और एससी कैटेगरी का बन सकता है कट ऑफ 334 के आसपास। तो दोस्तों आप इसे नोट करें, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना नंबर पाना होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। यानी यही नंबर आपके दिमाग में हो जब आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू में आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं, क्योंकि इंटरव्यू के आधार पे ही फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि रिटेन में आपके और आपसे पीछे के कैंडिडेट्स के बीच का जो मैक्सिमम डिफरेंस होगा वो 10 नंबर का होगा। तो अगर 10 नंबर का डिफरेंस है तो कभी भी पीछे वाला कैंडिडेट आपको डिस्प्लेस कर सकता है अगर उसके इंटरव्यू में ज्यादा नंबर आते हैं और आपके कम आते हैं। तो इंटरव्यू सबके लिए क्रूशियल साबित होगा इस एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि जो टॉप रैंकर्स हैं उनको इंटरव्यू में ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया जाएगा, बल्कि ऐसा हो सकता है कि जो टॉपर्स हैं वो पीछे हो जाए और जो पीछे वाले लोग हैं वो इंटरव्यू में ज्यादा नंबर पाकर आगे हो जाए। जिनके 100 या 100 से ऊपर क्वेश्चन सही है वो इंटरव्यू की अच्छी प्रैक्टिस करें, उनका टारगेट रखिए। सभी लोग का टारगेट होना चाहिए कि 35 प्लस इंटरव्यू नंबर आए। वैसे जिनके मार्क्स कम है उनका टारगेट होना चाहिए 40 प्लस, क्योंकि 40 प्लस से नीचे आपका दाल नहीं गलने वाला, यानी आपके कोई चांस ही नहीं है फाइनल सिलेक्शन। 100 या उससे कम क्वेश्चन के आंसर सही करने वाले लोगों के लिए जो टारगेट इंटरव्यू में मार्क होने चाहिए 40 होने चाहिए। तो जिनके आंसर 100 या 100 से ऊपर है उनका टारगेट 35 प्लस होना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और मेरी एनालिसिस भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए
मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।